मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछला टॉपिक अच्छे से कर लिया कंटिन्यूटी। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 बच्चों डिफरेंशिएशन, जो एग्जैक्ट कंटिन्यूटी का नेक्स्ट वर्जन है। कंटिन्यूटी की लास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ा था ना, डेरिवेटिव फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट। ठीक उससे अगला पॉइंट यहाँ पर डिफरेंशिएशन आता है। अब एक पॉइंट समझने वाली बात है कि ठीक उससे अगला कैसे आया, तो मैं आपको कनेक्शन बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव, जो आपने 6th चैप्टर में पढ़ा, टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आपने डेरिवेटिव लेना सीखा 6th चैप्टर में। आखिरी एक्सरसाइज में आपने देखा कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो उस तरह से बार बार डेरिवेबल चेक करना एक प्रोसेस बन जाता है। उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। तो यहां से ठीक नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो गया कि डिफरेंशिएशन चीज क्या है। डिफरेंशिएशन है प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। अब द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन बच्चों एक बात सुनिएगा, हम वो वाला कॉन्सेप्ट बार बार नहीं लगाएंगे जो आप सोच रहे हैं कि आपको फिर वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। रिमेंबर दैट आप लोग इस तरह से पढ़ रहे थे, एफ एच डैश। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो आपने ऐसे चेक किया, इट इज योर डेरिवेटिव विच इज टर्म्ड एज एफ डैश एक्स। ध्यान रखिएगा, हम अब ऐसा केस नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमें इससे एडवांस पॉइंट पर बात करनी होती है। यह बड़ा बेसिक पॉइंट है। क्लियर। डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन अब बात करेगा। इसने तो ये सिखा दिया कि वेदर द फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट, वी डू ट्राई विद द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव विल गो ऑन विद सम डिफरेंट पॉइंट्स। व्हाट आर दोज डिफरेंट पॉइंट्स, वो मैं अब आपके सामने रखूंगा। आप सुनिए, डिफरेंशिएशन में हम कैटेगराइज करेंगे अलग अलग तरह के फंक्शन को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। आप बड़े ध्यान से उठाना और समझना, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत करे, आप कमेंट बॉक्स पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप, ताकि मैं आपके पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर करवा सकूं। दैट्स माई ड्यूटी टू मैनेज दिस केस, ठीक है। तो इसलिए बच्चों साथ में बने रहिए और बात को समझ आने पर उसको लाइक जरूर करिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉजिटिवली वो भी लिखिएगा। सो कम बैक टू द पॉइंट, वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन। तो बच्चों कैसे कैटेगराइज करा गया है, अब आपने वो समझना है। डिफरेंशिएशन के अंदर हम सबसे पहले अपने कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेंगे कि आफ्टर ऑल हम फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इस प्रोसेस पर नहीं जाते तो हम लगातार करते क्या हैं। तो सुनिए आज का पहला पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको एक बेस बताऊंगा, आपने समझना है। बेस में बच्चों एक लाइन समझनी है। व्हाट इज दैट लाइन, सुनिए। मान लीजिए y आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब y इज द फंक्शन ऑफ x, देन d बाई डी एक्स ऑफ y, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। d बाई डी एक्स ऑफ y इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये वर्ड समझना है आपने। ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, विद रिस्पेक्ट टू x, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जैसा डेरिवेटिव ने कहा कि जब y एक फंक्शन होता है x का, तो x में इंक्रीमेंट देने पर, मान लीजिए मैंने x को डेल्टा x से इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली y भी इंक्रीज होगा। तो जो इसका मेजर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि हम उसमें ही चेंजेस लाते हैं। डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज को मेजर करना। आगे चलकर आप इस चीज को इस ढंग से भी पढ़ेंगे। तो उस जिसमें चेंज आता है उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होता है। ये बात आपने समझनी है। तो यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x में ही चेंजेस लेते हैं। ये पहली लाइन आपने समझ के चलनी है। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड लाइन, dy by dx इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। इसमें जो d by dx आ रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट. This is what we call the
डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप उसे बताएंगे कि इट इज डी बाई डी एक्स। आगे चलकर स्टैंडर्ड केसेस में इसी डी बाई डी एक्स को, ये बहुत एडवांस बात बता रहा हूं मैं, कैपिटल डी भी पढ़ा जाएगा। फिलहाल इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि टॉपिक जब लिंक हो रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें भी कर ली जाए जो आगे चलकर बहुत हेल्पफुल भी रहे। तो पहला पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा पॉइंट, जो डी बाई डी एक्स है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये हुआ हमारा पहला शुरुआत कि नोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे चलकर ऐसे भी लिया जाएगा एक स्पेशल नोट में, फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई डैश y1 और f डैश आर ऑल्सो represent or also represents the derivative of y with respect to x। इस तरह से बच्चों ये तीन अलग अलग नोटेशंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पॉइंट पर अपनी नोटेशंस को आपने बिल्कुल पक्का कर लेना है। तो बोलिए, नोटेशंस हो गई ना तैयार? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन d by dx of y, सुनना मैं कैसे बोल रहा हूं, d by dx of y is called the differentiation of y। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। नंबर 2, ये जो d by dx हमने यूज किया, इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसे एडवांस लैंग्वेज में कैपिटल D भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, नोटेशंस और क्या क्या हम ले सकते हैं। एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर y डैश लिखेंगे तो भी वो डेरिवेटिव है, y1 लिखेंगे तो भी वो डेरिवेटिव है, f डैश लिखेंगे तो भी वो डेरिवेटिव है, दैट मीन्स dy बाय dx है। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। चलिए जी, पहला इंट्रो तैयार हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले पॉइंट पर, जहां मैं इसके अंदर सॉल्यूशन की एंट्री ले रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। सी हाउ डू वी डू। अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले फंक्शन दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन। आपको पता है हमने जितने भी केसेस डिस्कस करने हैं वो उसी लाइन में डिस्कस होंगे जो लाइन जनरली हम फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट लाइन? सॉरी, y इज इक्वल्स टू, सबसे पहला केस, डिफरेंशिएशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। सी दिस केस, पोलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बता रहा हूं, वो आप साथ साथ तैयार करेंगे। व्हाट आर दीज? नंबर 1, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, रट लो इसे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सेकंड पॉइंट, d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 होता है। थर्ड, ये सब कहां से आए अब मैं वो बताऊंगा। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ये देखो बच्चे पावर, आपने क्या करना है, पावर आगे ले ली और एक पावर कम कर दी, दैट इज व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। पहले इन तीनों पर आप पॉइंट ले लें, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 5 लेना है, जैसे हमने, इट इज 0 क्योंकि कांस्टेंट है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेना है हमने, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहले पावर आगे ले लो और फिर इसमें से एक पावर कम कर दो। इस तरह से आप x की किसी पावर का भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फाइन। अब मैं आपको इसके साथ एक लाइन और बताऊंगा, वो समझना है आपने। डेरिवेटिव ऑफ के एक्स एन, अगर x की किसी पावर के साथ कोई कांस्टेंट अटैच हो, ठीक है, तो आप बेटा क्या करेंगे, आप k बाहर लेके और इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, बड़े सीधे सीधे पॉइंट्स के साथ मैं बता रहा हूं कि ताकि कोई प्रॉपर्टी वाली टेंशन ना आप लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा केसेस यूज होने हैं। k आगे ले लिया, एक्स एन, जैसे इस एक्स एन का डेरिवेटिव लिया आपने, ये लीजिए। ठीक है जी, इस तरह से आपने लेना। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये देखो, d बाई डी एक्स
ऑफ 5x4, तो बच्चे आप क्या करोगे, 5 बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x4। अब उसी स्टाइल में 4 आगे आ गया और ये x क्यूब बन गया, विच इज व्हाट 20x क्यूब। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर आप फास्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, आप सीधा इसके बाद ये पॉइंट ले सकते हो, 5 अलग से 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमारा अभी पहला स्टेप, इट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल सेट 1, जिसमें कांस्टेंट है, x है, xn है और साथ में ये 4th पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ओके हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसे आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए, मैं पॉज कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा ना कुछ इन्हीं बेसिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे साथ में, फिर मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा और आपकी 7.1 तैयार करवा दूंगा। सी, टेक सम क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट फॉलोइंग। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले 3, फिर 4x क्यूब, फिर 4 इट इज रूट x, फिर रूट x प्लस, नो इट इज दिस। चलिए 3 पहले केसेस। आपने कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करते समय आप एक काम करेंगे। सबसे पहला स्टाइल, जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है उससे y लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं साथ साथ ये बता रहा हूं, फिर इमीडिएट मैं आपके +2 के टॉपिक पर आ जाऊंगा इन बेसिक्स के बाद। तो इट इज दिस। अब यहां से डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये देखिए डी बाई डी एक्स लिखा आपने, इधर से 3 का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो 0। यस, 3 का डेरिवेटिव दैट इज कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट 0 लिख दिया। इस तरह से पहला क्वेश्चन ओके हो गया। अब सेकंड पर आइए, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। देखो बच्चे, कैलकुलस में एंट्री करने का आसान तरीका है उसके बेसिक्स को पहले पक्का करना। तो मैं बेसिक्स आपके पक्का करवा रहा हूं, आप अच्छे से देखते जाइए, साथ साथ मैं आपके एक्सरसाइज में एंट्री ले जाऊंगा। फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो बेटा, रूल के अकॉर्डिंग 4 को मैंने अलग ले लिया, ये मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे जैसे हम ले रहे थे, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, टोटल कितना हो गया 12x स्क्वायर। दिस इज डन। अब आओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरे केस में है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। बड़ा काम का केस है बच्चे। आपको पता है रूट एक्स क्या होता है, हाफ पावर होता है। आप लिखते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपने डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, हाफ आगे आया और हाफ में से 1 पावर माइनस हो गई। पिक माई पॉइंट, हाफ में से 1 पावर माइनस होगी, जैसा कि n-1। आपको याद है ना, ये केस मैंने बताया था, xn, इट इज n xn माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेसिक आगे आया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना वो सुनना। ये माइनस हाफ है, इसे नीचे ले जाओ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव और वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गई। आगे चलकर बच्चों इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये रट लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर आपका मैंने पहला बेसिक आपको बताया। बोलिए जी क्लियर हो गया? होपफुली इट इज क्लियर। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब मैं कुछ अगली चीजें बताऊंगा जहां पर एप्लीकेशन शुरू होने वाली है 7.1 के साथ। वहां इन्हीं चीजों पर गौर किया जाने वाला है। अब आप मेरे साथ 3 मेन स्टेप पकड़ेंगे। चलिए हम लोग करते हैं 3 मेन स्टेप। सी, हमारे पास डिफरेंशिएशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आते हैं। व्हाट आर दी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन? पहला रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। इन शॉर्ट, अगर आपके पास सम यानी कि एडिशन में कुछ बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है,
तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सा सीन है। आप डी बाई डी एक्स को अंदर के हर फंक्शन के साथ ले जाएंगे लाइक दिस, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ये लो, इधर एग्जाम्पल ले लो। जैसे वो आपसे कहता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप कहते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा जी आपने dy बाई डी एक्स लगाया। अब जैसा मैंने बोला वो सुनिए, हर एक के साथ dy बाई डी एक्स लगा दो। बात समझना बेटा ध्यान से, ये देखो मैंने dy बाई डी एक्स हर एक के साथ लगा दिया। पहला स्टेप समझ में आया, जैसे मैंने ये रूल लिखा, ये देखो dy बाई डी एक्स सबके साथ चला गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आता है, पावर आगे चली गई और एक पावर कम हो गई 2x। ये वही चीज़ है, कांस्टेंट को बाहर कर दो, क्योंकि मैंने बताया था ना कांस्टेंट बाहर, फिर अंदर कौन है x। पिछले केस में मैंने x का डेरिवेटिव बताया, वो लिख दिया आपने इनटू करके 1। इस तरह से आपने चलना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट बाहर कर दो। अब ये कौन है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का, 0। तो बोलो बच्चों, वही स्टेप मैंने यहाँ पर अप्लाई करके बताए, आपने देखा अच्छे से। तो फाइनल आंसर आपने क्या बनाना है, 2x प्लस 5। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन। नाउ टेक द सेकेंड एप्लीकेशन। अगर यहां पर माइनस हो तो आप माइनस लगा के सेपरेट कर दे, देयर इज नो इशू। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट रूल। यानी कि अगर आप ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शंस, एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g, तो मैं बोलूंगा बच्चे इसको fg मत पढ़ो, आप इसे सिंपल ले लो, इट इज फर्स्ट फंक्शन, चलिए इट इज सेकंड फंक्शन, ऐसे प्रोनाउंस करके चलते हैं हम। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बस दैट्स ऑल। प्रोसेस फिर वही जाता है। एप्लीकेशन, लुक एट दिस एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन दिखा देता हूं, ये तो क्लियर हुई ना, ये लो। आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यूब। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं पोलिनोमियल्स को, बट अभी मैं प्रोडक्ट रूल पर जा रहा हूं। आपने क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो आप कैसे उठाएंगे, dy बाय डी एक्स। ये देखो बेटा, आपने पहले अपनी पूरी स्टेटमेंट को सेटल करना है। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब, ये लिख दिया आपने। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टेक दिस एज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से आपने पहले रूल लगाना है। अब पुराना केस आ गया, आपने वो बात सीख ली है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आया, एक पावर कम हो गई, फिर एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, जिसको मैंने लिखा नहीं, सिंपल 2x लिख दिया, क्योंकि वो 2x प्लस 0 होगा ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप हटा सकते हो उसको। अब उसे मल्टीप्लाई कर दो, 3x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x4, दोनों को ऐड कर दो, कितना बना 5x4 प्लस 6x स्क्वायर। तो इस तरह से आप ऐसे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके डेरिवेटिव्स ले सकते हो। तो इनिशियल स्टेज पे आपके पास ये 2 चीज़ें। अब तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। पहले बताइए जी, ये क्लियर हो गया, तसल्ली से देख लो, बड़े आराम से बेसिक्स को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा बच्चों, उतना ज़्यादा कैलकुलस बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें लिखने पर जाना है। अभी हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे हो, यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको क्या लिखना। नो, हर चीज़ सिंपल से होकर ही आपकी सॉलिड होती है, उसको इग्नोर मत करिए और उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड
विच इज व्हाट वी कॉल दी क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी करना है, तो पैटर्न फिर वही मैं ले रहा हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मान लो। आपने कैसे लेना है ये देखो, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, जी के चक्कर में नहीं पड़ना, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उल्टा होता है बिल्कुल ये। उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहां पर है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट, लुक एट दैट, दैट इज द डिफरेंस, नेगेटिव आता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्वोशिएंट रूल भी आपका केस तैयार कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर यही क्वेश्चन मैं डिवीजन में ले जाऊं तो हाउ डू वी टेक, ये लो जी, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैंने डी बाई डी एक्स का साइन लगाया बच्चों, व्हाट कैन यू सी, अब मैं यहां आपको दो बातें बताता हूं, वो सुनना बेटा। एक तो वो क्योंकि मैं क्वोशिएंट रूल लगाना चाहता हूं इसलिए मैं क्वोशिएंट रूल पहले लगाऊंगा। लुक एट दैट केस, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, तो हाउ डू वी टेक सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस और माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। क्लियर बेटा? और नीचे की तरफ सेकंड का स्क्वायर, जैसा कि इस रूल ने कहा, सेकंड का स्क्वायर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। नाउ सी दिस केस, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि 2 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, 2 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो बोलो ऊपर वाला केस आपने डेरिवेटिव ले लिया। व्हाट अबाउट दिस डिनोमिनेटर, ये बन गया हमारे पास x6। अब टोटल यहां पर आप दो काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आप निकाल दें, जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन आया, व्हाट इज इट, एक x यहां से एक यहां से, तो 2x स्क्वायर बच गया। इट इज, ये देखिए टोटल में से ले लिया मैंने, और ये 3x स्क्वायर माइनस 6, सो दैट इज अपॉन x6। ये काम आप यहां पर भी कर सकते हैं और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी कर सकते हो। तो ये एक पावर कट गई, 4 पावर रह गई। तो व्हाट इज दिस लेफ्ट विद, हमारे पास बचा 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x4, जिसको फाइनली हम बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x4। सो इस तरह से हमारा डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल के साथ निकल गया। एक बार चेक कर लीजिए, इट इज 2x4 3x4 माइनस 6x स्क्वायर, तो 2x4 x4 x स्क्वायर बाहर, इट इज डन। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर x स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, एक x बच गया था, आपके पास 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर आपने एक x स्क्वायर बाहर ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 6, एंड द टोटल कैलकुलेशन इज योर्स। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनना बच्चों। कई बच्चे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सोच सकते हैं। जो हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, अगर आप चाहें तो क्वोशिएंट रूल से बच सकते हैं, लेकिन बचना कैसे है वो समझना आपने। बचने का वे यहां से शुरू होता है, सी। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, जैसे कि यहां पर एक्स क्यूब था, इट इज अ सिंगल टर्म, वी डोंट हैव एनीथिंग अलोंग विद दैट एक्स क्यूब, तो ऐसे केस में बेटा सेपरेशन एक हमारे पास बेनिफिशियल टूल है। ये देखो बेटा, मैंने अलग अलग कर दिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बट रिमेंबर दैट कि वी कैन अप्लाई दिस मेथड टू दोज केसेस इन विच वी हैव ओनली द सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर। अगर दो दो टर्म होंगे तो वी कैन नॉट डू दैट सेपरेशन, वो फिर अलग रूल्स के साथ चलती हैं।
तो फिलहाल इस बात को समझना, तभी मैंने पहले क्वेश्चन रूल पर फोकस करवाया इन स्पाइट ऑफ दैट कि आई शुड गो डायरेक्टली टू दिस मेथड। पहले क्वेश्चन रूल जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाला है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होने वाला है, डू अप्लाई द सेम। मुश्किल नहीं आएगा। ये देखिए काटा, ये अब सुनना बेटा ध्यान से, इसे पहले सही ढंग से लिख दो। ये बना x पावर -1, ये बना 2x पावर -3। स्टेटमेंट को सही शेप देना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर का ऐसा कोई केस आप अप्लाई नहीं कर सकते कि आप नीचे लिख दें, ऊपर लेके जाइए। नाउ वी कैन टेक द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव -1 पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस होगी, तो ये टोटल कितना बन जाएगा -2 ना, तो लिख दूँ -2 डायरेक्ट। ये लो बेटा, मैंने आपको करके दिखाया। फिर ये -3 आगे आया, तो x पावर -3 -1 -4। तो किस तरह से हमारे पास क्या बना, -1 x पावर -2 मीन्स -1/x², ये नीचे चला गया। ये -3 -2 इज -6 और -4 नीचे चला गया। इस तरह से डेरिवेटिव आपके पास आ गया, जो कि आपको ऊपर भी मिल रहा था। देखना चाहते हैं आप, एलसीएम ले लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। यू कैन हैव द सेम। क्लियर? सो इस तरह से हमारे पास ये 3 रूल जो फॉलो होने हैं वो आपने देख लिए। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, आप अच्छे से इसको देखें। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। पिछले वाले केसेस क्लियर हो गए, जो मैंने बेसिक बताया अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है उसको एक बार दोबारा से वॉच करिए और फिर आ जाइए मेरे पास इस पॉइंट पर। अब मैं एंटर कर रहा हूँ 7.1 पर। बेसिक रूल से बिल्कुल नहीं हटने वाला हूँ मैं, उन्हीं पॉइंट्स को बताऊंगा मैं। अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइए और कवर करते जाइए। सुनिए, अब क्या करना है हमने, जो रूल मैं पहले बताने जा रहा हूँ 7.1 के साथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। आपके पास सबसे पहले पोलिनोमियल का केस आता है, तो आपने एक रूल पकड़ना है। इट इज PF रूल। यस बच्चे, व्हाट इज P? P मैंने पहले पावर को उठा के सॉल्व करना है। F मैंने फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। आई रिपीट, इट्स अ PF रूल। P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन। आपने इस तरह से डेरिवेटिव लेना है। अब आपके सामने ये स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। इन सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं वही PF रूल लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ देखते रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर ये सॉल्यूशन पार्ट 1 के साथ आपने इसे क्या लिखना है, लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 15x² - x + 1 एंड यू शुड टेक द सेम कॉन्सेप्ट एज आई एम टेकिंग इज पावर फंक्शन। तो लुक एट दैट बेस। अब देखिए मैं लगा रहा हूं, तो जैसा कि अभी आपको यहां पर दिख रहा है कि ये अंदर हमारे पास फंक्शन है, तो ये पावर है। कितनी पावर है ये, अगर आप चेक करें तो ये तो आपको पता है स्क्वायर रूट कौन सी पावर को बोला जाता है, हाफ पावर। तो सबसे पहले रूल में आपने y इज इक्वल्स टू फंक्शन प्रॉपर लिखा। अब लिखना है आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो बेटा, dy/dx, ये पहले पावर आगे आई, दिस इज कॉल्ड पावर। तो मैंने आपको कहा था पावर आपने सॉल्व करनी है, तो पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। डन, बोलो सबको समझ में आया ये पॉइंट? शाबाश, फिर से देख लो, पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, इट इज p। अब फंक्शन नाउ dy/dx ऑफ दिस केस। बोलो बच्चे, पॉइंट समझ में आया? ये एक बार लिखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, हम लोग एक लाइन में करना आपको सिखा देंगे, पहले बेसिक। अब ये हाफ, ये कितना बनेगा, ये -½ बन जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसे सीधा नीचे ले जाइए, ये देखिए -½ पावर नीचे आकर के आपकी स्टेटमेंट को कवर कर गए। इट इज़ अ वे ऑफ कैलकुलेशन कि अननेसेसरी आप लंबा नहीं करना चाहते क्वेश्चन को, तो -½ आपने यहीं पर देखा और आप उसे नीचे लेके आ गए। इट इज़ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पावर इवेल्युएट हो चुकी है। अब यहाँ आ जाइए, ये वही रूल है जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले वाले केस में दिए। ये देखो बेटा, 15 आगे आया, x² का डेरिवेटिव इट इज 2x, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर। फिर माइनस साइन, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। टेल मी यस और नो। इस तरह से फंक्शन भी हो गया। तो PF क्लियर हो गया, P फॉर पावर, P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन। ठीक है, dy/dx ऑफ फंक्शन। तो आपके पास टोटल क्या बना,
15x² माइनस एक्स प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये बना 30x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। तो मैंने पहला केस अप्लाई करके बताया, बोलो समझ में आया? फाइन, समझ में आया तो लाइक करके इसको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर। अब देखो मेरे साथ यहां पर सेकंड पार्ट, समझते जाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दैट आई वांट एक्चुअली फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैथ बहुत इजी हो जाए। आई ट्राई मैक्सिमम ऑफ विच, इसलिए अपने पॉइंट्स मुझे लिखते रहिएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखो बेटा dy/dx लिखा। अब इधर देखिए, ये तो बेचारा वैसे ही सीधा है, इसकी तो कोई पावर है ही नहीं, तो x का डेरिवेटिव 1 ले लिया। लेकिन इधर अगर आप गौर करेंगे तो इसकी पूरे की पावर है, तो आपने ये लिखा और इसकी पावर को आगे लिया। ध्यान रखना है बच्चों, आपका स्टेप वाइज डेरिवेटिव होगा। उस क्वेश्चन में सीधा से पावर आ रही थी, इसलिए आपने पहले पावर लिया। इस केस में दो चीजें हैं, बीच में प्लस है, तो दो चीजों में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का डेरिवेटिव। दूसरे के डेरिवेटिव लेते हुए पावर आ रही है, तो आपने पावर को पहले सॉल्व किया। इट इज, मैं सीधा लिख दूं -½ क्योंकि हाफ -1 होना है ना, तो मैंने -½ लिख दिया। फिर आपने अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये देखो बेटा मैं लिख रहा हूं dy/dx ऑफ x³ -1। अब आप मेरे साथ ले लो, ये 1 एज इट इज, ये हाफ और ये -½ देख रहे हो, ये नीचे आकर इसको क्या बना गया, x³ -1 स्क्वायर रूट में। और इधर से डेरिवेटिव बोलोगे मेरे साथ, x³ का डेरिवेटिव इसके साथ ही लिखना है 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0, जिसकी वजह से ये आया। ध्यान से देखो, x³ का 3x², 1 का 0, ये -½ नीचे आ गया, ये अपना ही पार्ट चल रहा था। तो आपके पास टोटल आंसर क्या बना, 3x² अपॉन ट्वाइस ऑफ x³ -1। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? अब मैं तीसरे पार्ट पर आ रहा हूं, वहां पर आप मेरे साथ देखेंगे। 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूं, आप चेक कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। सेम केस, आप मेरी बात को पकड़े रखना। व्हाट इज इट, y इज इक्वल्स टू, इस केस में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो आप सब बच्चे देखना ध्यान से। ये देखो, आपका ध्यान कहां रहेगा, आपका ध्यान रहेगा ये आपका मेन फंक्शन है, ये ऊपर पावर है। अलग से तो नहीं दे रखा ना, पूरे की पावर दे रखी है। तो आप फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने ये dy/dx किया। अब बच्चे इसकी पावर है हाफ, तो मैं हाफ ये देख लो, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो। ये देखो हाफ आगे आ गया। ये पहले पावर सॉल्व हो रही है, मेरी बात को पकड़े रखना बेटा। ये पावर सॉल्व हुई, हाफ -1 -½ लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पावर में से -1 करते हैं, उसके बाद के रिजल्ट को लिख रहा हूं मैं। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोला था मैंने रूल, PF, P मैंने पावर। अब सीधा फंक्शन कौन है, जो अंदर वाला पार्ट था, यही वाला। इट इज a प्लस x। बोलो बेटा समझ में आया? अब जरा गौर करेंगे आप सभी, ये -½ पावर नीचे आकर के फिर से स्क्वायर रूट में बदल गई। ठीक है, फिर से स्क्वायर रूट में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जरा बहुत ध्यान से चेक करो। ये ब्रैकेट लगाई, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखो यार सभी बच्चे, इसके ऊपर फिर पावर है, तो चेन रूल, पिक माई पॉइंट, इट इज कॉल्ड द चेन रूल। अंदर फिर से वही चीज बन गई, तो आप फिर से शुरू होंगे। ये देखो प्लस लगाया, ये अपनी पावर को पहले सॉल्व करेगा। मतलब अगर अंदर वाले पार्ट में फिर वही चीज नजर आएगी, तो फिर PF अप्लाई हो जाएगा। जितनी बार अंदर नजर आता जाएगा, PF लगता जाएगा। तो इसमें P हाफ है, तो ये देखो बेटा, हाफ में से बन गया -½ और इनटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस x। आगे चलकर हम यही बात स्पीड से कर सकते हैं। अभी प्रोसेस के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप आराम से बात को समझना शुरू करें, क्योंकि कुछ बच्चों की हो सकता है डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम होगी। अब ये देखिए, इट इज हाफ, ये हाफ माइनस के नीचे आ गए। ठीक है, और इधर से a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, ये पूरी ब्रैकेट बंद हो गई। आई रिपीट, a का डेरिवेटिव 0 आया, जो कि नहीं लिखा, लिखना है लिख दो। फिर x का डेरिवेटिव 1 आया, अब आप हटा दो, आपको समझ में आ गया। अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे?
1 इंटू 1 इंटू 1 सारा डिनोमिनेटर क्लियर, 2 2 जा 4, फिर एक a प्लस रूट एक्स, एक ये वाला। बोलिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन? इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर बन गया। तो आपने देखा पावर केस कैसे अप्लाई होता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पर। वहां एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो आपने नहीं करनी। सी दिस 4th पार्ट। अब 4th पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में एक स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखी गई है, ये देखिए। y इज इक्वल्स टू 3 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। गेट इट? अब ऊपर भी कुछ है, नीचे भी है। बच्चे सोचते हैं क्वोशिएंट रूल, मत लगाना बेटा। अगर ऊपर वाले पार्ट में कांस्टेंट है तो बच्चों कांस्टेंट को साइड पे करके इसे ऊपर ले जाओ। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर -2। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? तो ये चीज आपने खास करनी है जब कांस्टेंट हो, भले ऊपर हो भले नीचे हो। तो कांस्टेंट अगर एक सेक्शन कांस्टेंट होगा ना, उसको साइड पे कर दो, फिर वो क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ता, सीधा डेरिवेटिव लिया जाता है। बस ये खास बात मुझे आपको बतानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड है, वो आपको मैं बताऊंगा। बिफोर दैट आप इस रूल को समझिए। अब देखिए, मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये आपके पास 3 एज अ कांस्टेंट साइड पे हुआ, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो ये पावर आ रही है, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। ये सुनिए बेटा, ये देखिए पावर कम हुई, -2 -1, और फिर फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इट इज व्हाट हियर, उठाओ जी, 3 2 जा 6 -6, ये 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर कितना हुआ ये -3, और इनटू में 2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0। आई रिपीट, 2 तो साइड पे हो गया, x स्क्वायर का 2x और 5 का 0। तो बेसिक रूल वही चल रहे हैं जो इस लेक्चर की शुरुआत में बताए गए थे। तो ये आप टोटल अगर कांस्टेंट कलेक्ट करें तो ये 2 2 जा 4 3, ये 24 और ये रहा x। ये नेगेटिव पावर है बच्चों, इसे नीचे ले जाओ। अब आपका आंसर आ गया। सो टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? इस तरह से आपका ये फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन विद बेसिक्स ऑफ द डेरिवेटिव्स तैयार होता है। इसके 2 पार्ट एक्स्ट्रा मैंने एक्सरसाइज में छोड़े हैं, वो आप इसको कवर करेंगे। अगली क्लास में मैं इससे अगले वाला पार्ट और कई नई चीज़ें डिस्कस करूंगा। रेगुलर पार्ट्स आपके पास आएंगे, रेगुलर क्लासेस आपके साथ मिलती रहेंगी। आप अपने पॉइंट्स को समझते जाइए और हमें लिखना ना भूलें जहां पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो। और अगर अच्छा लगे और समझ में आ गया हो तो लाइक करते जाइए और आगे शेयर करते जाइए। टिल देन, स्टे सेफ and stay connected. Okay बच्चों, bye.